नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शालिका ठाकुर अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मीनांकिल के साथ। अक्सर आपको हम ऐसी खबरें सुनाते हैं और दिखाते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और हमारे लिए आपको बताना जरूरी है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहां पर आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत इसके जो प्रधान है उन्होंने बेहद खूबसूरत कोशिश की है और ये खूबसूरत सालों पहले की गई है जब वो प्रधान भी नहीं थे। 1997 में निर्मित ये मंदिर पूरी तरह से जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से इसे सजाया गया है, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के दर्शन यहां से आप कर पाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ और अंत तक इस लाइव स्ट्रीम को देखते रहें, क्योंकि एक एक करके आपको तमाम चीजें हम दिखाएंगे। हमारे साथ स्थानीय युवक भी है जो कि हमें गाइड करता रहेगा। अगर कहीं पर हम कुछ गलत करेंगे, बोलेंगे या भूल चूक से कोई चीज हमें समझ नहीं आएगी तो हमें गाइड करते रहेंगे। सबसे पहले ये इस मंदिर का मुख्य मंदिर जो है वो है राधा कृष्ण मंदिर। यहाँ पर लाइव दर्शन आपको करवा रहे हैं और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप तमाम दर्शकों के लिए एक खास कोशिश है, ये खास प्रयास है अपने आप में ये अद्भुत दृश्य। और इसी के साथ नीचे जब जाएंगे तो आप अपने आप में जो हैं वो अचंभित होते जाएंगे। दूसरी तरफ की मैं बात करूं तो शनिदेव का मंदिर यहाँ पर है और इसके भी आपको हम दर्शन करवाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे और जिस तरह से गुफाएं यहाँ पर बनाई गई हैं तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। नीचे की तरफ बढ़ेंगे और अपने आप में जो खूबसूरत मंदिर बनाया गया है, एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन जो कि अब इस ग्राम पंचायत बदेहड़ में सही नाम ले रही हूं, बदेहड़ के प्रधान हैं, उनकी तरफ से ये बनाया गया था 1997 में, 1997 में। तो ये लाइव तस्वीरें और नीचे की तरफ अगर आपको हम दिखाएं तो बेहद सजीले तरीके से कह सकते हैं कि एक एक चीज को चुन चुन कर बनाया गया है। तमाम यहाँ पर आप देखेंगे हनुमान जी की मंदिर की स्थापना की गई है, मूर्ति की स्थापना की गई है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखिए कि किस तरह से हर एक चीज को यूटिलाइज भी किया गया है। ये एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया मंदिर, किस तरह से इसे पेंट किया गया है। और बाबा बालकनाथ आप देख रहे हैं, छोटी छोटी गौ माताएं यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये आपको लाइव हम दिखा रहे हैं। ये धूना है, ये जिस तरह से बता रहे हैं हमारे साथ स्थानीय युवक हैं। नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे से भी आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। आप जुड़े हमारे साथ और जुड़ने के साथ साथ लाइव स्ट्रीम को शेयर भी अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये जानकारी पहुंचे। पालमपुर से मैं अगर बात करूं तो कितनी दूर है पालमपुर से ये? मैम ये है पालमपुर से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है मैम ये। और ये तमाम जो हम देख रहे हैं मंदिर है, सजावट है, ये यहाँ के स्थानीय जो आपने बताया कि प्रधान है बलबंत जी, उनके द्वारा बनाया गया है। जी मैम, ये सारा मंदिर उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। अब थोड़ी सी आपकी हेल्प की जरूरत होगी हमें, क्योंकि अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर शिव मंदिर है अंदर। जी मैम, शिव मंदिर। ये गुफा है, लाइट यहाँ पे नहीं है फिलहाल, तो लाइट या फिर आप ये स्विचेस ऑन करके देखिए, हो सकता है। तो ये देखिए कि ये गुफा में इस वक्त आपको लेकर जा रहे हैं और अंदर किस खूबसूरती के साथ बनाया गया है ये तमाम चीजें, और अपने आप में एक बहुत खूबसूरत मंदिर। अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा दर्शकों को ये भी जरूर बताइएगा कि जिस तरह से ये मंदिर बनाया गया है, पालमपुर के बाहर से अगर कोई आता है तो कैसे, कहाँ आना है, उसे थोड़ा सा गाइड करें कि अगर कोई आना चाहता है इस मंदिर में तो कहाँ से आएगा। मैम अगर कोई बाइक आना चाहेगा तो मैम उसको राजपुर चौक से पंचरुखी की तरफ आना है और रास्ते में जो गौरी शंकर मंदिर है, बनोटू मंदिर, वहाँ पे जो नीचे की तरफ रोड आएगा वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है लैटदार मंदिर के लिए रास्ता, तो और वहाँ से आ सकता है। लेकिन अगर कोई बाय कार आएगा तो मैम उसको पट्टी चौक तक जाना पड़ेगा मैम कार से, और नीचे ख्यापट की साइड आना पड़ेगा, फिर उस रास्ते से मैम यहाँ आ सकता है जी। टूरिस्ट की बात करें तो बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं? जी मैम, काफ़ी लोग आते हैं मैम यहाँ पे बाहर से भी घूमने, क्योंकि मैम कई फैमिली के साथ आते हैं, कई फ्रेंड्स के साथ आते हैं मैम, तो मतलब
अब तो काफी फेमस हो गई मैम ये जगह। बाहर की तरफ चलेंगे और अभी बहुत कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे हम। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें, साथ में लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे मंदिर कम ही देखने को मिलते हैं जो इतनी खूबसूरती से बनाए गए हों। लाइट्स ऑफ कर दें आप। हर एक चीज यहाँ पर जिस तरह से बनाई गई है, इच्छाधारी शेषनाग, आप देखिए कि यहाँ पर हर एक चीज को तराश तराश कर बनाया गया है। और जिस तरह से हमने कुछ कहानियां सुनी हैं कि बाबा बालकनाथ जब तपस्या के लिए बैठते थे और रत्नो माई उनके लिए खाना लेकर आती थी, तो उसको भी दर्शाने के प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर भी काफी खूबसूरती के साथ हर चीज को बनाया गया है। बाबा साईनाथ यहाँ पर समाधि में आपको दिखेंगे और तमाम हिंदू देवी देवताओं को यहाँ पर स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं इनकी तरफ से। और ये भगवान शिव अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ इसमें सबसे खूबसूरती वाली बात जो आप देखेंगे, वीडियो जर्नलिस्ट मीनांकल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि जो पत्थर हैं पहाड़ी पे जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो बहुत सी, जैसे होता है कि पहाड़ी तोड़ देते हैं या फिर कई तरह की चीज़ें हम देखते हैं, किसी भी चीज़ को हार्म करने की कोशिश नहीं की गई है। हर चीज़ को एक बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया गया है। आप देखिए कि जो पत्थर हैं उन्हें भी निकाला नहीं गया है, उन्हें पेंट करके एक पहाड़ी का जिस तरह से रूप दिया गया है, खूबसूरती से इसे उकेरा गया है और बनाया गया है। ये माता रानी को गुफा में रखा है। देखिए कि किस तरह से ये मानव निर्मित है सब कुछ। जो भी तमाम यहाँ पर देखेंगे आप चीजें, वो स्वयं बनाई गई हैं, मजदूरों द्वारा बनाई गई हैं। और ये माता रानी का जो शेर है, जो सवारी है, उसे भी खूबसूरती के साथ बनाने के प्रयास किए गए हैं। इसी के साथ जो भी यहाँ पर आप देखेंगे उसे एक अलग तरह से दिखाने और बनाने के प्रयास। ये यहाँ पर ये कुंड सा भी बनाया गया है जिसमें मगरमच्छ रखा गया है बनाकर। इसके पीछे क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कहानी है इसके पीछे? मैम कहानी इसके पीछे तो कोई नहीं मैम, जस्ट ऐसे ही बनाया गया है। तालाब बनाया हुआ है मैम, तालाब में बनाया हुआ है। इसमें पहले मैम श्रीलंका के राम सेतु वाले पत्थर भी मैम इसमें रखे हुए थे। जी जी। अच्छा, पहले पत्थर भी यहाँ पर रखे गए थे। और ये गुफा सी बनाई गई है एक। जी मैम। मैम ये सामने जो गुफा आप देख रहे हैं मैम, ये पार्वती कुंड। जी जी मैम, ये उसका मैम उसके लिए एक स्नान बनाई का हुई। जी मैम, तो ये दर्शाने की कोशिश की गई है मैम ये। और साथ में इसके गर्भजून का की गुफा भी है मैम। जी, जिस तरह से आप पार्वती कुंड बनाया गया है, पार्वती कुंड की एक अपनी एक कहानी होती है कि जब माता रानी, माता पार्वती नहाने के लिए जाती हैं तो प्रहारी बनाकर जो है वो भगवान को, गणेश जी को एक रूप देकर जो है वो बाहर खड़ा कर जाती हैं। तो ये आप देखेंगे कि चित्रण किस तरह से किया गया है, छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं। और ये जो बारहसिंगा बनाया गया है, इसमें जो इसका सर है, जो हिस्सा लकड़ी वाला है, ये पेड़ ही है। एग्जैक्टली एक पेड़ ही यहाँ पर था। ये पेड़ की जड़ थी मैम। ये
ये ऊपर से निकाली थी। फिर इसको मैम वेस्ट ना करते हुए हमें इसका एक ढंग से यूज़ कर दिया मैम। यही इस मंदिर की खूबसूरती है। मुझे लगता है कि किसी भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक वस्तु को, पेड़ हो या फिर पत्थर हो, किसी भी चीज़ को हार्म नहीं किया है, उससे नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि वहीं से खूबसूरती के साथ जो है वो बनाया गया है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे और ना सिर्फ मंदिर बल्कि यहाँ के जो स्थानीय हैं उनके लिए बेहद खूबसूरत पार्क की तरह भी बनाया गया है इसे, और बच्चे ताकि शाम के समय आ सकें, यहाँ पर खेल सकें और अपनी तमाम चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए। और ये गर्भ जोन प्रवेश बनाया गया है, यहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं और ऊपर देखेंगे आप, इसका दूसरा सिरा निकल रहा है, वहां पर जो है वो निकल जाते हैं। ये खरगोश भी हैं छोटे छोटे, देखिए आप कि मंदिर को किस तरह से सबके लिए बनाया गया है कि कुछ बच्चे आएंगे तो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं। नीचे की तरफ आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरों के जरिए। तो यहाँ पर पार्क का निर्माण किया गया है। ये देखिए, ये पार्क बनाया गया है, आप बैठ सकते हैं, अपने परिवारजनों के साथ आ सकते हैं। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हिंदू संस्कृति और हिंदू जो देवी देवताएं हैं उनके साथ जुड़ी हुई कहानियां जो शायद आपको अपने बच्चों को जब आप बताते हैं तो यहाँ पर आप वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आप वर्णन बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि जिस तरह से चीज़ों को बनाया गया है एक प्रॉपर कहानी के साथ कि किसके पीछे क्या कहानी थी, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाया गया है। और जिन्होंने यहाँ पर ये बनाया है वो पूर्व सैनिक हैं भारतीय सेना के, और अब जो है वो एज अ प्रधान अपनी सर्विसेज जो है अपने गांव वालों को दे रहे हैं, स्थानीय लोगों को दे रहे हैं। तो इस तरह के प्रयास जब किए जाते हैं, अपने एंड पर जब इस तरह की कोशिशें की जाती हैं हमारी संस्कृति को, हमारी धार्मिक संस्कृति को बचाने की, तो वो अपने आप में बेहद खूबसूरत होती हैं। और इस तरह का काम करने वाले लोग भी हमारे बीच हैं और उनके काम को आगे लाना ही हमारा परम कर्तव्य है। प्रधान जी से हमने बात की थी, लेकिन ये उनका ऑफिशियल टाइम है तो उस वजह से वो नहीं आ पाए। तो हमारे साथ एक लोकल युवक यहाँ से जुड़े थे जिन्होंने हमें गाइड किया है थोड़ी थोड़ी देर के पश्चात। और ये आप देखिए कि बैकग्राउंड अगर व्यू दिखाऊं तो वो भी काफी अच्छा है। तो जुड़ रहे हैं हमारे साथ और इसी तरह से नए नए किस्से, नई नई कहानियां जो हमें अपनी संस्कृति से और सभ्यता से जोड़ती हैं, और ऐसे लोग जो समाज की बेहतरीनी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें आपके बीच लेकर आते रहेंगे। और अगली बार कोशिश करेंगे कि आपके बीच जब मिलेंगे, आपके बीच जब आएंगे इस क्षेत्र से, तो प्रधान जी हमारे साथ हो। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीना अंकल, लाइव टाइम्स टीवी।